वक्त है आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आज कौन सी कॉल्स आई हैं? क्या सारी की सारी कॉल्स बाय साइड हैं या फिर दो तरफा कॉल्स हैं, बाय और सेल? दोनों कॉल्स लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ी हैं। वामाक्षी बताएं ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एंजल वन की तरफ से। डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। स्टॉप लॉस रखा है 4,311 प्रति शेयर का और टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने 4,560। इसके अलावा एक्साइड इंडिया पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य रखा है 149, स्टॉप लॉस 158 के साथ। सेंट्रम की तरफ से दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर ये भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने खरीदारी की राय दी है। स्टॉप लॉस 4355 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 4540। रैडिको पर भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय दी है रैडिको पर और स्टॉप लॉस 1060 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 1100। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से बिकवाली का एक कॉल और खरीदारी की एक राय। बैंक ऑफ अमेरिका पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य रखा है 125, स्टॉप लॉस 132 के साथ। सुदर्शन केमिकल्स पर वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय सुदर्शन केमिकल पर, स्टॉप लॉस 390 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 475। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। भारती एयरटेल पर उन्होंने स्टॉप लॉस 787 के साथ लक्ष्य दिया है 830 और ताज जीवी के लिए जो काफी बस कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज भी वो उम्मीद कर है बस करेगा और खरीदारी की कॉल दी है ताज जीवी के होटल्स पर। स्टॉप लॉस 191 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 210। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया है सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स में बताने के लिए। तो दोनों ही कॉल्स हैं, बाय साइड की भी और सेल साइड की भी। लेकिन आइए अब कल का बाजार कैसा दिखा? वॉलेटाइल सेशन था, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी नजर आए। सेक्टर्स कौन से थे जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे थे, सेक्टर्स कौन से थे जो कि कमजोर थे? सारा का सारा अपडेट लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप कल का मार्केट्स देखेंगे तो कल फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वापस थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी। हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर भी मामूली सी खरीदारी थी, लेकिन कल का सेशन बहुत ही ख़राब था। कल 200 पॉइंट के आसपास हमने निफ्टी के अंदर गिरावट बनती हुई दिखी है, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी वाले कुछ खास सेक्टर्स थे नहीं, बल्कि गिरावट में अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था। मेटल्स, सरकारी बैंकों के अंदर अनवाइंडिंग आना शुरू हुई और साथ ही एफएमसीजी के कई दिग्गज शेयर टूटे, जिसमें एचयूएल भी शामिल था। ये कुछ कल गिरने वाले सेक्टर्स बने हैं। आ जाते हैं कल निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से थे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स का नाम मैंने बताया, तो कल अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे गेनर्स की, तो उसमें से आपको 10 में से 6 या 7 फार्मास्यूटिकल शेयर्स दिखेंगे। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर वही देख रहे होंगे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। बीपीसीएल के अंदर तेजी आई, ओएनजीसी को विंडफॉल टैक्स का बेनिफिट आ रहा है, तो ये करीब सारे हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। निफ्टी के लूजर्स आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वह है अदानी एंटरप्राइजेस। कल ये लोअर सर्किट पे जाके बंद हुआ करीब 10%, और ये वो चुनिंदा शेयर्स की सूची में आ गया जहाँ पे ये एफ&ओ में आने के बाद ये शेयर टूट जाता है। आयशर मोटर, अदानी पोर्ट्स और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स जैसे शेयर्स के अंदर भी कल हमको गिरावट काफ़ी ज़ोर से बनती हुई दिखी है। डिलीवरी के बेसिस पर ओएनजीसी और भारती एयरटेल दोनों में ही डिलीवरी का बेस कल बड़ा है। निफ्टी का वीकली आउट परफॉर्मेंस, यानी कि आपके सामने ऐसे शेयर आएंगे जिन्होंने हफ्ते भर में ठीक ठाक से परफॉर्मेंस दी है। उसमें है पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस ठीक है, ख़राब नहीं रही है। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आते हैं जो ऐसे शेयर्स जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब रही एवरेज से। वो था अदानी पोर्ट्स, वो था एशियन पेंट्स, वो था हीरो मोटोकॉर्प और वो है एसबीआई। ये सभी के सभी कल भी लाल निशान में थे और हफ्ते भर की परफॉर्मेंस भी इनकी ख़राब थी। आते हैं साल का हाई, वो है भारती एयरटेल और सिप्ला लगाया, और साथ ही सन फार्मा ने भी कल साल का हाई अपने टेस्ट किया है। आ जाते हैं मिड कैप के गेनर्स और लूजर्स पे। कल कोचिन शिपयार्ड के अंदर कल ज़ोरदार बढ़त हमको आती हुई दिखी है। त्रिवेणी टर्बाइंस, वीआईपी इंडस्ट्री जैसे शेयर्स भी कल आपको ठीक ठाक चलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो मिड कैप के लूजर्स थे, अगर आप उस कैटेगरी को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा अदानी ग्रीन्स, विजय डायग्नोस्टिक और इंडिया सीमेंट्स के अंदर तेज़ गिरावट कल मार्केट के अंदर बनती हुई दिखी है। साल का हाई जिन मिड कैप शेयर्स ने कल लगाया वो था कोचिन शिपयार्ड, वो था शैलथ होटल्स और रिट्स का शेयर। हफ्ते भर की परफॉर्मेंस मिड कैप शेयर्स में वो कौन सी थी आपके स्क्रीन पर आएंगे, उसमें भी कोचिन शिपयार्ड का नाम आएगा, रिट्स का नाम आएगा जो कि एक रेलवे से जुड़ी कंपनी है, जायडस लाइफ और सोलार इंडस्ट्रीज़। ये कुछ एक वो कंपनी जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रही है। अंडर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे बालाजी माइंस, अदानी पोर्ट्स, मैक्रोटेक और अदानी एंटरप्राइज। अब तो खैर ये निफ्टी का पार्ट हो गया, ये मिड कैप का पार्ट नहीं है, लेकिन सभी के अंदर हमको तेज़ गिरावट तो मार्केट के अंदर हफ्ते भर की परफॉर्मेंस खराब आती है। देखिए लास्ट में चलते चलते डिलीवरी का डाटा, और जिनमें डिलीवरी बड़ी है उसमें रेल विकास, वीआईपी इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी टर्बाइन और कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ एक शेयर्स जिनका डिलीवरी का डाटा बड़ा है मिड कैप सेगमेंट में। भी शुक्रिया ये सारे के सारे एक्शन और कल के बाजार की तस्वीर हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कल बाजार में हमने देखा कमजोरी ज़्यादा हावी होती रही, लेकिन कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन भी दिखा, फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस थे जो कि